सर्वप्रथम मैं जसनाथ जी महाराज जी के चरणों में वंदन, मां सती जी के चरणों में वंदन करता हूं। यहाँ के श्री महंत मोहनदास जी के चरणों में वंदन करता हूं और इस गांव कतरियासर जो जसनाथ जी की और गुरु गोरखनाथ जी की जो पवित्र धरा है, इसमें हम आए हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। ये तपोभूमि है, गुरुओं की तपोभूमि है। गुरुओं ने यहाँ पे तपस्या की है और तपस्या जिसके नीचे की है वो ये आज महल देख रहे हैं हम, बड़े बड़े ईंट पत्थरों के, ये नहीं थे। तपस्या करने के जो स्थान थे वो चाहे गुरु जम्बेश्वर भगवान के हो, चाहे गुरु जसनाथ जी महाराज के हो, वो वृक्ष थे। यहाँ जाड़ है तो वहां कंकेड़ी है। ये गुरुओं के द्वारा उनके अपने आसन थे और उनके मकान मान लो या उनकी तपोस्थली के मुख्य स्रोत थे। और उन्होंने धीरे 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 इनको लोगों को धार्मिक आस्थाओं में जोड़ा कि ये जो वृक्ष है ये तो गुरु महाराज के स्थान है। तो किसी की गुरु महाराज का, अब जैसे मोहनदास जी का ये आश्रम है तो कोई आश्रम को नुकसान थोड़ी करेगा, तो वो गुरु का आश्रम था। इसी तरीके से खेजड़ी है। मां अमृता देवी ने इस मरुस्थल में खेजड़ी के महत्व को समझाया कि इस मरुस्थल में, इस गर्मी में आपको केवल एक ऐसा पेड़ है जो 12 महीने आपको हरा दिखेगा, मौसम में आपको पौष्टिक सांगड़ी भी देगा, पशुओं को पत्ते भी देगा, आपको सर्दी में जड़ाऊ लकड़ी भी देगा। और अगर किसी के खेत में 50 खेजड़ी और एक गाय है तो उसके पूरे परिवार का लालन पालन भी वही करेगा। ऐसे महत्व बताकर, प्रकृति के प्रति महत्व बताकर खेजड़ी को मां अमृता देवी ने उसको बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा ली और बोला कि सिर साठे अगर रूख बचे तो भी सस्तो जाग। ये मां अमृता देवी ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रभावित होकर कहा। और यहां जसनाथ जी के द्वारा यहां अपने जाड़ है, जाड़ को अपन पवित्र मानते हैं कि वो जसनाथ जी का आश्रम है। अगर कोई जाल को काटता है तो उसका हम विरोध करते हैं, और अगर कोई खेजड़ी को काटता है तो उसका एक बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे राजस्थान में। हम कल ही, आज शायद ये मौका मिला कि भाई रामकिशन जी को हम ऐसे पवित्र मिशन से जोड़ा है जो भारत तिब्बत सहयोग मंच, ये संघ का एक प्रकल्प है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर महादेव की दर्शन की बात करें तो वो अपनी विंग है, पर्यावरण की बात करें तो हमारा जो पर्यावरण प्रकोष्ठ है वो काम कर रहा है। त्वांग यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए, जैसे सुधा निधि जी ने बताया, वो त्वांग यात्रा जाने वाले लोगों के लिए वो विंग काम करती है। आदरणीय इन्वेस्ट जी भाई साहब ने इस प्रकल्प का गठन किया है जो समाज के साथ मिलकर पूरे समाज को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को और उनकी संस्कृति को संघ के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का काम ये संघ कर रहा है। आज इस मौके पर हमने जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे छोटे भाई रामकिशन नाथ जी सिद्ध को हमने जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है बीकानेर जिले का। ये आप सबके आशीर्वाद से हम, हो सकता है, जाड़, खेजड़ी और वन्य जीव, पक्षी, गौ माता, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए हमारा कुछ अच्छा समय इन चीजों में निकले, ऐसी हम आप सब लोगों से आशीर्वाद लेकर हम कामना करते हैं। हमारे साथ महिला विंग की, भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय सह संयोजिका सुजाता आचार्य जी, ये संबंध देखिए, ये मेरे 6ठी क्लास से मेरी गुरु है और वो शिष्य को आज भी कान पकड़ के ही चला रही है और मैं चल रहा हूं। 6ठी क्लास में मैं इनके लकी मॉडल स्कूल में इनका शिष्य बनके इनसे संपर्क में हुआ। आज भी हमारा गुरु शिष्य का धर्म चल रहा है। साथ में जिला अध्यक्ष के दायित्व के रूप में दिलीप जी पुरी साहब, युवा मोर्चा में मुकेश जी बंद साहब, और अपने बीच में नोखा की धरती से चल के आए हमारे प्रधान जी आत्माराम जी तरण अपने बीच में, इनके लिए भी तालियां। भाई लक्ष्मण जी पूनिया और
समस्त जो ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग पधारे हो, बहुत महत्वपूर्ण समय आपने दिया है एक समाज और एक राष्ट्र की सेवा के प्रकल्प के लिए। मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करता हूं। मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा में 15 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा, अब उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, विभिन्न संगठनों में भी हूं। परंतु मैं ये मेरी जो मूल भावना है वन्य जीवों की सेवा, वृक्षों की सेवा, और आज मैं मुकाम के बाद में दूसरे बड़े धाम आकर अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि आज कतरिया सर बाबा जसनाथ जी की और माता सती की कृपा से कल हम आप लोगों के आशीर्वाद से जयपुर जा रहे हैं और वहां हमारे मंत्री जी से मिलेंगे और खेजड़िया जो कट रही है उस पर निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने हमें यह संकेत दिया है कि आप लोग आए तो हम पूरे राजस्थान से जाएंगे और कोई न कोई ऐसा कड़ा कानून लेके आएंगे कि खेजड़ी बिना जरूरत के कोई आदमी नहीं काटे। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो सक्षम स्तर पर अपनी परमिशन ले और यूं चलते ही कि मेरे पास पैसे नहीं है, 2 खेजड़ी काटी, गाड़े पर डाली और बेच आया। ऐसे में प्रकृति का नाश नहीं हो, या कोई ऐसी कंपनी आए कि उस पेड़ की एक भेड़ का महत्व नहीं है, इस पेड़ पर शाम को कम से कम हजारों पक्षियों का बसेरा है, दिन में इसके नीचे हजारों वन्य जीव बैठते हैं, रेंगने वालों को भी छाया चाहिए, वो भी इसके नीचे ही बिल बना के बैठते हैं। तो ये आप उसका उनका घर है, उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो ये पक्षियों का और प्रकृति का उनके लिए घर है, उन्होंने कोई पटिया थोड़ी चढ़ाई है, उनका तो यही घर है। शाम को आप देखोगे छोटे छोटे घोंसलों में बच्चे इंतजार करते हैं कि हमारी मां दाना लेके आएगी, और वो चू चा की आवाज करते हैं, सुबह उठते ही करते हैं। तो उन पर भी अपने को दया और करुणा का भाव होना चाहिए, और अपन ऐसा करते हैं, उनको चूका भी डालते हैं, उनको पानी भी डालते। तो आज एक बहुत अच्छे पवित्र मिशन से आज अच्छी संगति हो, हमने आपको ये 4 चीजें बताई है। आपके जागरण में 4 चीजें महाराज जी बताते हैं अच्छी, तो आज मैं मेरी संस्कृति इनको बताऊंगा, इनकी संस्कृति को मैं सुनूंगा। जो अच्छाइयां है प्रकृति के लिए वो हम तीसरे समाज को बताएंगे, जो अपराध कर रहा है उसको समझाएंगे कि भाई इसमें फायदा नहीं है, दूसरा काम कर। कोई वन्य जीव को मार कर अपनी प्यास या भूख बुझाता है, उस व्यक्ति को यह समझाना कि ये जीव है, इसके भी बच्चे हैं, ये भी अपने बच्चों से प्यार करता है, ये भी जीवन जीने का हर तरह का प्रयास करता है कि मैं जीवित रहूं। आप उसको डराओगे, आप उसको डांटोगे या आप कुछ भी उसको नुकसान करोगे तो वो भागेगा, अपना जीवन बचाएगा। तो केवल मानव होशियार है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं जानते उन सबको अपन मारे। होशियारी इसलिए दी है कि इनकी सुरक्षा करो, रक्षा करो। तो उस रक्षा के लिए इन सब होशियारों से मेरा निवेदन है कि आप जिसके पास कोई दांत ऐसा सांप, उसको नमस्ते करने से क्या फायदा जिसके दांत ही नहीं। दांत वाले को नमस्ते करके बताओ, उसको अगर बचा के बताओ तो हम माने कि आप में बिल्कुल दया और करुणा है। दया और करुणा के 2 समाजों का मिलन मैं लगातार देखता आ रहा हूं कि 29 नियमों में बिश्नोई जीव दया और पर्यावरण पर काम करते हैं, और 36 नियमों के आधार पर जसनाथी पूरे भारत में अपनी अग्नि नृत्य और अपनी शक्ति के आधार पर पूरे विश्व में अपनी ख्याति बिखेर रहे हैं। इन दोनों समाजों को मैं नमन करता हूं, और 2 भाई हम आज मिले हैं, और हम निश्चित रूप से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करके अच्छा संदेश और अच्छाई के लिए आपके युवाओं को जोड़ेंगे। किसी नशा के लिए, किसी गलत काम के लिए हम आपके बच्चों को कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छे काम के लिए अगर कोई गलत काम करता है तो उसका विरोध करेंगे, और आप लोगों को शिकायत करेंगे कि ये आपके गांव में गलत काम हो रहा है। ऐसे सामाजिक काम के लिए आज आपके भाई रामकिशन को आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। हम लोगों का यहां आने पर आपने मान सम्मान दिया है, आप सबके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जसनाथ जी की। इसी श्रृंखला में भाई रामकिशन जी को बुलाऊंगा मंच पे, और ये आपको सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जय बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बोले श्री देव जसनाथ जी महाराज की।
जय बोलिए सोमणी कालत दे मैया की। भारत तिब्बत शोक मंच जो पदाधिकारी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, दिलीप जी हैं, सुधा जी हैं, मुकेश जी हैं, सभी शिवराज जी हैं जो यहाँ पधारे। सुधा जी ने एक बात की थी कि 4-5 साल ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सुधा जी हर बार यही कहता था कि मैं छोटा सा एक गांव ढाणी से आया हुआ एक बंदा हूं, तो आप मुझे इस टीम में लगा रहने दे, आप मुझे पद मत दीजिए। तो सुधा जी ने कहा नहीं आपको पद देंगे, खुद देंगे। मैं क्या आप मेरे पे जिम्मेदारी डालोगे तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे मैं आपके साथ चलता रहूंगा तो ठीक रहूंगा। तो गुरु महाराज जसनाथ जी महाराज की मेहर हुई और माता कालदे की मेहर हुई, तो इन्होंने मेरे को एक पद दिया, जिसका मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि आपका विश्वास, आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। जितनी भी मेरे में ताकत, मेहनत और हिम्मत लगा के मैं काम करूंगा, सभी को जोड़ूंगा। जितने भी मेरे बीकानेर जिले से युवा साथी जोश और होश के साथ यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गांव के सभी मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्ग और मेरे साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जसनाथ जी महाराज के 36 नियम आपने बताए शिवराज जी, तो 36 नियम जसनाथ जी महाराज के हैं। जो कोई जात हो जसनाथ की उत्तम करनी रखो हंसी, जो कोई जात हो जसनाथ की उत्तम करनी रखो हंसी, रहा चलो धर्म अपना रखो, भूख मरो जीव ना बख्शो। तो जसनाथ जी महाराज ने 550 साल ये मैसेज दिया था। कब? 550 साल पहले में जसनाथ जी महाराज ने मैसेज दे दिया था ये कि आप अगर भूख से आपके अगर प्राण जा रहे हैं तो जाने दीजिए, किसी जीव की हत्या कर अपनी भूख को ना बुझाई। ये जसनाथ जी महाराज ने हमें संदेश दिया था। जसनाथ जी महाराज ने जो जाल लगा के एक संदेश दिया था, वृक्ष और पेड़ को काटा ना जाए। जसनाथ जी महाराज ने जहां जाल जहां जसनाथ। हम जसनाथ जी महाराज जितने अनुयायी हैं, 30 लाख से प्लस अनुयायी हैं जसनाथ जी महाराज के, हम जसनाथ संप्रदाय के, जिसमें ये मैसेज अपने जसनाथ जी को जाल के रूप में जसनाथ जी को मानते हैं। जहां जाल है वहां जसनाथ जी है, हमारा ये मैसेज है सभी का। माता कालदे ने अपने हाथ से जाल लगाई, तो ये हमें बहुत बढ़िया शोक मिला, हमें बहुत अच्छा धर्म मिला, हमें पीछे की कोई बुनाई काम आई जो हमें इस धर्म में मिले। ये धर्म ऐसा मिला, हर किसी को नहीं मिलता, सौभाग्य लोग होते हैं उन्हीं को मिलता है ये धर्म। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मेरे घर पे आके, मेरे गांव के परिसर में आके, जितने भी युवा साथी आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तू भी गा लो।